सहवाचार्य अप्पर तमिलनाडु के दक्षिण आर्कट जिला के एक छोटे से गांव में लगभग 6 शताब्दी पहले एक मेधावी बालक ने जन्म लिया। पिता नैस्टिक शिव भक्त थे, लेकिन बचपन में बालक अप्पर के माता पिता स्वर्गवासी हो गए। उसका लालन पालन बाल विधवा साध्वी बहन ने किया। दीदी ने भक्ति सिद्धि शैव गुरु से दीक्षा ग्रहण की थी। अप्पर ने बहन की देखरेख में स्कूली शिक्षा पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कांची प्रस्थान किया। वह जैन संप्रदाय का गढ़ था। जैन धर्म के साधकों और विद्वानों ने इस तरुण में अपार संभावनाएं देखी और भाप लिया कि यह मेधावी बालक कालांतर में जैन धर्म के आंदोलन का नेतृत्व करेगा। अप्पर ने राजगुरु से भी जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की। तरुण अप्पर एक बार गांव आए। उनका तर्क वितर्क दीदी से होता रहता था। दीदी ने एक दिन कहा, तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रचंड गर्व जागृत हो उठा है। जैन पंडितों के शुष्क तर्कवाद से प्रभावित हो तुम जैन मतावलंबी हो गए हो। हमारे पूर्वज उच्च कोटि के शैव साधक थे। उनके पद से आज तुम विमुख हो गए हो। कुछ दिनों बाद अप्पर मारात्मक सूल से पीड़ित हो गए। सारे उपचार व्यर्थ हो गए थे। उनकी हालत मरणासन्न हो गई थी। तभी दीदी के गुरु का आगमन हुआ। उनके युग की विभूति एवं महिमा से सभी परिचित थे। गुरु ने अप्पर को देखकर कहा, इनके ठीक होने का एक ही उपाय है कि देवाधिदेव शिव से अपने प्राणों की भीख मांगे। उनसे विमुख होने से ही इन विपत्तियों की सृष्टि हुई है। शिव मंदिर में जागृत शिवलिंग स्थापित था। रात में चारों ओर अंधकार बिखरा था। मंदिर के भीतरी प्रकोष्ठ में प्रदीप्त प्रदीप के क्षीण आलोक में अप्पर सो रहे थे। स्फुट स्वरों में शिव नाम जप रहे थे। अचानक उन्होंने देखा, एक अलौकिक स्वर्गीय ज्योति की दीप्ति से मंदिर का समस्त गर्भगृह आलोकित था। उस प्रकाश के साथ ही देवी भगवती का मधुर स्वर सुनाई पड़ा, वत्स अप्पर, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। सारे रोग विकारों से मुक्त हो तुमने नव जन्म प्राप्त किया है। तुममें नवीन ईश्वरीय चेतना का आविर्भाव हुआ है। देवी के शीतल स्वर के साथ ही अप्पर की वेदना तिरोहित हो चुकी थी। उन्होंने अलौकिक शक्ति के दर्शन किए। एक नूतन चेतना का ज्वार उन्हें अभिभूत कर गया था। स्वर्णिम प्रभात के साथ ही अप्पर का नव जागरण हुआ था। अप्पर शिव वेदी के पास भावाविष्ट हो शिव महिमा का गान करने लगे। फिर एक देववाणी उनके कानों में पड़ी, वत्स, तुम्हारे स्तोत्रों की निर्मलता ने मुझे अतीव प्रसन्नता दी है। आज से शिव भक्त तुम्हें तिरुनावक के नाम से जानेंगे। ईश्वर के आशीष पुत्र वाकपति के रूप में इस समस्त अंचल में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। अप्पर ने निवेदन किया, प्रभु, तुम्हारे सेवक के रूप में इस जीवन का उत्सर्ग कर दूं। तुम्हारे चरणों में इस काया, इस मन प्राण को उत्सर्जित कर दूं। तुम्हारी महिमा का ध्यान ही मेरा एकमात्र व्रत हो। मंदिर की वह स्वर्गीय ज्योति धारा अंतर्निहित हो उठी थी। दिव्य उत्साह से भरकर अप्पर मंदिर से बाहर आए। देखा, दीदी भाव विहल हो दौड़ी आ रही है। उनकी आंखों से आंसू झर रहे हैं। भाई ने पुनर्जीवन प्राप्त किया है, अपने धर्म की ओर उन्मुख हो गया है। अप्पर ने कुलगुरु सहवाचार्य से दीक्षा ग्रहण की, फिर अपनी कठोर साधना प्रारंभ की। बाद में गुरु के आदेश से माणिक्य वाचक का शिवत्व ग्रहण किया। कुछ वर्षों बाद शैव साधकों के अन्यतम तीर्थ चिदंबरम में माणिक्य वाचक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जनश्रुति है कि दिव्य भावावेश में शिव की स्तुति करते करते ही यह सिद्ध महात्मा चिदंबरम में नटराज के विग्रह में लीन हो गए थे। माणिक्य वाचक ने एक
स्तवमाला की रचना की थी जो काफी प्रसिद्ध हुई। तिरुवाचकम उनकी अपूर्व कृति थी। इष्ट दर्शन और मोक्ष की आकांक्षा से अप्पर पुनः अपने गुरु महाराज के पास गए। गुरु महाराज ने कहा, वत्स, साधना के इस क्रम को अब समाप्त करो। इसके साथ ही अपने स्वबोध को प्रोत्साहित करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें अपने आराध्य देव का साक्षात्कार सदैव होता रहेगा। इष्ट की कृपा से तुम परम मोक्ष को प्राप्त करोगे। अप्पर स्वरचित स्तोत्रों का पाठ करते रहते। वे एक झोपड़ी में रहते थे। गांव के सीमांत पर बने शिव मंदिर की सेवा में रत रहते थे। उनके हाथ में एक खुरपी थी जिससे वे हमेशा साफ सफाई करते रहते थे। शैव साधक के रूप में अप्पर पूरे तमिल देश में प्रसिद्ध हो गए। आत्म अहंकार का निष्कासन ही उनका एकमात्र व्रत था। शिव ने उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। अप्पर दोनों हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, दास ने जिस सेवा के बल पर तुम्हारा दुर्लभ साक्षात्कार प्राप्त किया है वह चिरकाल तक बना रहे। बस तुम्हारी इसी कृपा की आकांक्षा है। स्मित हास्य से शिव ने कहा, तथास्तु। अब अप्पर के जीवन का एक नया पृष्ठ खुल गया था। उनके पास नित्य सैकड़ों शिव भक्त उपस्थित रहते थे। अप्पर की ख्याति से कांची के जैन साधकों एवं शास्त्राचार्यों के मन में ईर्ष्या जाग उठी। राज पंडित गण जैन धर्मावलंबी पांड्यराज से शिकायत की, महाराज, जैन धर्म के विकास के लिए अप्पर ने महान त्याग किया है। वे सरकारी विद्यापीठ में अध्ययन कर उपकृत हुए। अब शैव धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उन्हें अविलंब दंडित किया जाए, अन्यथा राजधर्म का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। राजा क्रोधित हो उठे। उन्होंने अप्पर को शीघ्र ही राजसभा में बुला भेजा। अप्पर राजसभा में उपस्थित हुए और उन्हें दंड देने पर विचार होने लगा। अप्पर ने कहा, महाराज, मैं चिरकाल से सत्य का उपासक हूं। मैंने जैन धर्म ग्रहण जरूर किया है, परंतु प्रभु की करुणा के परम तत्व को हृदयंगम कर लिया है। भगवान शिव का साक्षात्कार ही मेरा सायुज्य है। इससे मेरा जीवन धन्य हो उठा है। मुझसे क्या अपराध हुआ है, मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं। पांड्यराज ने क्रोध से तमतमाते हुए कहा, जैन धर्म राजधर्म है। उस धर्म को अंगीकार कर तुमने उसका परित्याग किया है। इसका कठोर दंड तुम्हें भुगतना होगा। तुमने राजकीय विद्यापीठ में अध्ययन किया है। राज्य का पर्याप्त धन तुम पर व्यय हुआ है। अप्पर ने दृढ़ता से कहा, महाराज, आपने सत्य कहा है, परंतु मैंने कोई अधर्म आचरण नहीं किया है। सत्य ही धर्म का चरम लक्ष्य है। उस परम सत्य का अन्वेषण कर मैंने उसका वर्ण किया है। शैव धर्म की स्निग्ध छाया में परम पुरुष शिव के आश्रय में मैंने सत्य को प्राप्त किया है। मेरा संपूर्ण जीवन धन्य हो उठा। राजधर्म जैन धर्म असत्य है, केवल शैव धर्म ही सत्य है। तुम यही कहना चाहते हो क्या? महाराज, राजधर्म की अवज्ञा करने वाले इस दुष्ट को आप घोर दंड दें, अन्यथा इस राज्य का अमंगल होगा। राजसभा में संवीत स्वर गूंजा। आचार्य अप्पर, राजधर्म का परित्याग कर तुमने उसके विरुद्ध आपत्तिजनक बातें कहकर गंभीर अपराध किया है। पंडित होकर तुमने ऐसा किया है। इससे तुम्हारा अपराध और बढ़ जाता है। मैं तुम्हें प्राण दंड देता हूं। राजा ने आवेश में सजा सुनाई। राजा ने आदेश दिया, अप्पर का वध पहाड़ की चोटी से धकेल कर किया जाए। नियत समय पर फौजदार ऐसा करने के लिए उपस्थित हुआ। जनता की अपार भीड़ इस दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। अप्पर को पहाड़ की चोटी पर ले जाया गया और उस पर से धकेल दिया गया। अप्पर बिल्कुल सुरक्षित रहे। उनकी देह एक वृक्ष के ऊपर टंगी थी।
यह सूचना राजा को दी गई। प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या अप्पर को दोबारा पहाड़ की चोटी से धकेला जाए। राजा ने दूसरा तरीका सुझाया, अप्पर को समुद्र के किनारे ले जाओ, उनके शरीर में एक भारी पत्थर बांधकर समुद्र में फेंक दो। लेकिन यह क्या, अप्पर यहां भी बच गए। समुद्र तल में पत्थर उनकी देह से सरक कर गिर गया। समुद्र की लहरों ने उन्हें ऊपर फेंका और वे आकर तट के पास लग गए। मल्लाहों ने उनकी सेवा की। उन्हें पुनः होश आ गया। उन्होंने धीवरों को पूरी बात बताई। इस बात की चर्चा पूरे प्रदेश में फैल गई। हजारों लोगों ने राजा से कहा, महाराज, शिव की असीम अनुकंपा से पुनः अप्पर को नवजीवन मिला। अप्पर सिद्ध पुरुष है, इस युग के प्रहलाद हैं। इन्हें मुक्त कर आप जनमन को संतुष्ट करें। अप्पर को राजा के समक्ष लाया गया। उन्होंने कहा, लगता है किसी विराट शक्ति ने तुम्हारी रक्षा की है। गोपन रहस्य को मुझे स्पष्ट करो। उद्धारक शिव की कृपा का स्मरण कर अप्पर भावाविष्ट हो गए। उनकी दोनों आंखें उन्मीलित थी। चेहरे पर दिव्य ज्योति बिखरी थी। कपोल पर आनंदाश्रु छलक रहे थे। युक्त पाणी अप्पर ने स्वरचित श्लोक द्वारा शिव की स्तुति की। दिव्य भावेश एवं प्राणों को बेधने वाली मधुर झंकार से पांडेराज विगलित हो उठे। अप्पर के चरणों में लोट पोट कर उन्होंने उनकी कृपा एवं आश्रय की कामना की। शैवाचार्य अप्पर से दीक्षित हुए। समस्त तमिल संस्कृति में शैव साधना मुख्य बन गई। मदुराई, कांची, चिदंबरम सर्वत्र शैव सन्यासियों एवं आचार्यों की प्रमुखता रही। कमर में बंधा हुआ एक जीर्ण वस्त्र, हाथों में एक झोली और खुरपी। इसी वेश में अप्पर ने शैव तीर्थों और जनपदों का भ्रमण किया। उनके साथ चलती थी कुदाली और खुरपी लिए जनता की अपार भीड़। शैव मंदिरों को स्वच्छ करते हुए जनता आगे बढ़ती रही। त्याग, तितिक्षा एवं विनम्रता की प्रतिमूर्ति अप्पर जिस मंदिर में उपस्थित होते, असंख्य लोगों की भीड़ जमा हो जाती। उनके द्वारा प्रचारित दास मार्गीय शैव साधना की जय जयकार होने लगी थी। एक दिन अप्पर मंदिर के प्रांगण की खुरपी से सफाई कर रहे थे। तभी भक्त प्रवर संबंधर वहां उपस्थित हुए। अप्पर को देखते ही भावाविष्ट हो संबंधर उनके चरणों पर लौटते हुए अप्पर अप्पर की आकुल पुकार करने लगे। अप्पर ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। भक्तजन जय जयकार करने लगे। अप्पर ने संबंधर को पुत्रवत स्नेह दिया। दोनों महान विभूतियां साथ साथ परिभ्रमण करने लगी। अप्पर एकांत साधना चाहते थे। तिरुअप्पुगालूर का मंदिर रास्ते में पड़ा। अप्पर वहीं ठहर गए। वे एकांतवास करने लगे। अप्पर के विरोधियों ने इस सिद्ध पुरुष को बदनाम करने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे। उन लोगों ने अप्पर के पास अनेक सुंदरियों को भेजा। उन्हें धन एवं रत्न के प्रलोभन दिए गए, किंतु इस महान साधक की अलौकिक शक्ति एवं प्रचंड तेज से अभिभूत हो सुंदरियां उनके पैरों पर गिर पड़ी। विरोधियों ने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया। शैवाचार्य अप्पर दास मार्ग के विशिष्ट व्याख्याता थे। उनके अनुसार देवाधिदेव महादेव इस सृष्टि के प्रलय के नियंता हैं। जड़ चेतन सभी के प्रभु हैं। जीव उनके नित्य दास हैं। आत्माभिमान का परित्याग कर दास्य भाव से उनकी आराधना कर तन मन प्राण को उनमें समाहित कर ही उस चरण सायुज्य को प्राप्त किया जा सकता है। अप्पर की यह दास मार्गीय शिव भक्ति तमिल देश में ही नहीं, दक्षिण भारत के अन्य अंचलों में भी द्रुत गति से प्रसारित हो उठा। पांडेराज महेंद्र उनके अनुगत थे। सभी विद्या केंद्रों के शास्त्रविद एवं महात्मा अप्पर के शैव आंदोलन से विशेष प्रभावित थे। महात्मा अप्पर अब अपने आराध्य शिव के चरणों में लीन होने को उत्सुक हो उठे थे। वे बार बार प्रार्थना करते, हे प्रभु, इस बार सेवक पर अपनी कृपा करो।
अपने ज्योति लोक में उसे समाहित कर लो, परम मुक्ति के महासागर में उसे निमज्जित कर लो। इष्ट देव ने अप्पर की प्रार्थना स्वीकार की, उदित होकर उनके समक्ष आविर्भूत हुए, बोले तथास्तु। 81 वर्ष की अवस्था में महसिद्ध अप्पर ने अपने पार्थिव शरीर का परित्याग कर दिया, अपने अभिषिप्त गंतव्य महाशिवलोक की ओर महाप्रयाण किया। अगर आप हमें सहयोग देना चाहते हैं तो चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमें सहयोग दे सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, आप वहां से भी सहयोग कर सकते हैं। इस चैनल को अपना सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।